नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा, जिनमें कोलकाता में लॉ कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का दुखद मामला, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित करना शामिल है। आइए इस हफ्ते की इन्हीं सुर्खियों को विस्तार से जानते हैं। आरजीकर खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले एक और रेप की वारदात को कोलकाता में अंजाम दिया गया। 25 जून की शाम को कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह घटना तब हुई जब महिला कॉलेज गई और तीनों आरोपी उसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। रेप मामले में अभी तक कॉलेज के गार्ड पिनाकी बैनर्जी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें कॉलेज के 31 वर्षीय पूर्व छात्र मोनोजीत मिश्रा, 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमीत मुखोपाध्याय की गिरफ्तारी शामिल है। सभी आरोपियों को 5 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल समयबद्ध जांच का भी निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ ही पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। इस हफ्ते अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 26 जून की शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था, लेकिन अब शुभांशु स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं। आईएसएस पर 14 दिन तक रहकर वे कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काफी काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के इटावा से भी इस हफ्ते एक चौंकाने वाली खबर आई, जहां पर 2 कथावाचकों को जमकर पीटा गया, उनके बाल काटे गए और नाक रगड़वाई गई। इस मामले में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर कथावाचकों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कथावाचक एक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव था। इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। कथावाचक को मारा पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। इस मामले में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर कथावाचकों पर भी पहचान छिपाने और फर्जी आधार कार्ड दिखाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर जाति की बहस छिड़ गई। इसी के साथ ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा की भी शुरुआत 27 जून से हो गई। भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू कर दिया। ये यात्रा 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पहले ही दिन 10 लाख श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। भारी भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में लगभग 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की 8 कंपनियां भी शामिल हैं। 275 से अधिक एआई इनबिल्ट सीसीटीवी कैमरों के जरिए
यह रथ यात्रा की निगरानी की जाएगी। हालांकि इस यात्रा में श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी सामने आ रही है। भारी भीड़ उमड़ने के कारण 600 से अधिक श्रद्धालुओं को चोटों और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांटा लगा गर्ल और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस का निधन हो गया। शेफाली की अचानक मौत से उनका पूरा परिवार टूटा हुआ है। पति और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सिनेमा जगत के सितारे भी एक्ट्रेस की मौत से निशब्द हैं। फैंस और सेलेब्स सभी की आंखें नम और दिल भारी है। रिपोर्ट्स की माने तो शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनके पति और एक्टर पराग त्यागी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक शेफाली का निधन हो चुका था। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार संसदीय समिति हमले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा होने वाला है। घटना के बाद यह पहला आधिकारिक दौरा होगा, जिसका उद्देश्य जमीनी स्थिति का आकलन करना और प्रशासनिक एवं सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना है। वरिष्ठ भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में कोयला, खान और इस्पात विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति एक व्यापक अध्ययन यात्रा करेगी। ये समिति मुंबई, कुर्ग और श्रीनगर में भी रुकेगी। अपनी यात्रा के कश्मीर चरण के हिस्से के रूप में समिति के सदस्य पहले जम्मू जाएंगे, जहां वे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठकें करेंगे। बता दें, इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ सुर्खियां। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज। आपसे नए सप्ताह में नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।